और ध्यान रखिए, जब हमारा चिंतन ही गलत बनता है ना, हमारा पतन सो वहीं से आरंभ हो जाता है। गीता जी में भगवान ने जो पतन के बिंदु बताए हैं, उनमें सबसे पहला बिंदु ध्यायतो विषयान। विषयों का ध्यान ही व्यक्ति का पतन आरंभ कर देता है। किसी भी गलत दृश्य का, गलत बात का मन में चिंतन ही आपके पतन की पहली सीढ़ी बन जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और चिंतन बनता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी इंद्रियों के द्वारा उस दृश्य का ग्रहण किया है, सुन के या देख के। हमारी सभी इंद्रियों में दो इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, जिनके माध्यम से सबसे ज्यादा संसार हमारे भीतर घुसता है। एक है आंख और दूसरा है कान। विषय का चिंतन व्यक्ति कब करता है? जब विषय को देखा होगा, या देखा नहीं होगा तो विषय की बात कहीं से सुनी होगी। बिना देखे और बिना सुने तो विषय का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अजामिल ने भी तो देखा ही था, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। देखने से क्या हुआ? उसका चिंतन आरंभ हो गया। चिंतन उसमें आसक्ति पैदा करता है, आसक्ति से उसमें उसकी इच्छा पैदा होती है। अरे उसको देखें, उससे जाकर बात करें, उसको देखने में बड़ा मज़ा, उससे बात करने में बड़ा मज़ा, ये लड्डू खाने में बड़ा मज़ा, ये घड़ी पहनने में बड़ा मज़ा, ये मोबाइल खरीदने में बड़ा मज़ा। इच्छा पैदा होती है। इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वो इच्छा लोभ का रूप ले लेती है, और इच्छा पूर्ण न हो तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। क्रोधात् भवति सम्मोह। ये क्रोध ही व्यक्ति की बुद्धि में सम्मोह पैदा कर देता है, और उस सम्मोह में उसको दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मनुष्य की बुद्धि का नष्ट होना ही उसका सर्वनाश है। ये सर्वनाश तक की जो प्रक्रिया थी, उसका बिंदु था विषय का चिंतन करना। देखो, गलत खाना या गलत न खाना वो हमारे हाथ में है, पर खाने के बाद उसका क्या प्रभाव हमारे चित्त पर होने वाला है, उस प्रभाव को रोकना आपके हाथ में नहीं है। गलत सुनना न सुनना ये आपके हाथ में है, पर कदाचित सुन लिया तो सुनने के बाद उसका चित्त पर क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव को रोक पाना आपके हाथ में नहीं है। क्रिया की स्वतंत्रता है, आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है। आप जो चाहें करें, जो चाहें न करें, लेकिन कर लेने के बाद उस कर्म का विपाक भोगना न भोगना ये आपके हाथ में नहीं है। उस कर्म का परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए व्यक्ति को खाते, देखते, सुनते, इन सभी क्रियाओं में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ने वाली है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, इन सारी बातों का हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए साधक को उठते बैठते विवेक का आश्रय। गीता जी में भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ साधक होता है वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। यानी साधक का जो जीवन है ना, उसकी छोटी छोटी क्रियाओं में भी वैशिष्ट्य होता है, विशेषताओं से वो जीवन भरा होता है। और कितने लोग हैं सामान्य बोलने में भी उनको गाली देने की आदत पड़, वो बिना गाली के शब्द नहीं मुंह से बोल सकते हैं। सामान्य व्यवहार करते हुए भी गाली गलौज करते रहते हैं, बिना क्रोध का विषय उपस्थित हुए भी गाली देते हैं। साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार बहुत सधा हुआ होता है।